नमस्कार। आज हम एक ऐसी स्मार्ट मनी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को समझने वाले हैं जो शायद ट्रेडिंग को देखने का नजरिया ही बदल दे। अच्छा, एक सवाल जो हर ट्रेडर के मन में कभी ना कभी आता है कि इतनी मेहनत के बाद भी आखिर क्यों ज्यादातर लोग पैसा गंवा देते हैं। चलिए आज इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो बात ये नहीं है कि मेहनत में कोई कमी है, असली वजह है एक भरोसेमंद नियमों पर आधारित सेटअप का ना होना। और देखिए, बिना किसी सिस्टम के ट्रेडिंग करना तो सच कहूँ तो जुआ खेलने जैसा ही है। तो आज हम इसी जुए वाले अंदाज को छोड़कर एक प्रोफेशनल स्ट्रैटेजी की तरफ बढ़ेंगे। हम एक ऐसे मॉडल को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे जो मार्केट में A+ ट्रेडिंग मौके पहचानने में हमारी मदद करेगा। तो ये रहा हमारा आज का रोड मैप। हम एक भरोसेमंद सेटअप से शुरू करेंगे, स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी को समझेंगे, फिर नियमों और एंट्री के तरीकों पर बात करेंगे और आखिर में असली चार्ट्स पर लाइव उदाहरण भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि एक भरोसेमंद ट्रेडिंग सेटअप आखिर होता क्या है और इसकी नींव क्या है। इस पूरी स्ट्रैटेजी का जो सार है वो ये है कि हम प्राइस के उन खास जोन्स पर नजर रखते हैं जहां पहले लिक्विडिटी हटाई गई हो। मतलब ये वो जगह हैं जहां बड़े इंस्टीट्यूशंस, जिन्हें हम स्मार्ट मनी कहते हैं, अपने सुराग छोड़ जाते हैं। और यही चीज हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी मॉडल देती है, फिर चाहे मार्केट ऊपर जा रहा हो या नीचे। अब सबसे दिलचस्प बात कि आखिर ये सेटअप काम ही क्यों करता है, इसके पीछे का क्यों समझना बहुत जरूरी है और इसका जवाब छिपा है स्मार्ट मनी की साइकोलॉजी में। देखिए, होता क्या है कि ये जो बड़े खिलाड़ी हैं वो जानबूझकर कुछ खास जगहों पर प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। वो लिक्विडिटी को स्वीप करते हैं ताकि अपने बड़े बड़े ऑर्डर्स भर सकें और फिर अचानक से मार्केट को घुमा देते हैं। और जिन जोन्स में वो ये सब करते हैं वही हमारे लिए सबसे ज़रूरी बन जाते हैं। तो इस पूरी कहानी का पहला किरदार है लिक्विडिटी स्वीप। ये स्मार्ट मनी की वो पहली चाल है जब वो तेजी से प्राइस को किसी जरूरी हाई या लो के पार ले जाते हैं, छोटे ट्रेडर्स के स्टॉप लॉस हिट करवाते हैं और फिर बूम, मार्केट को उल्टी दिशा में ले जाते हैं। लिक्विडिटी स्वीप के बाद आता है ऑर्डर ब्लॉक। ये उस बड़ी मूव से ठीक पहले वाली कैंडल होती है जिसने मार्केट का स्ट्रक्चर तोड़ा। असल में यही वो जगह है जहां इंस्टीट्यूशंस ने अपने असली ऑर्डर प्लेस किए थे और हम इसी जगह से ट्रेड लेना चाहते हैं। और इन दोनों को कंफर्म करने के लिए आता है हमारा तीसरा टूल, फेयर वैल्यू गैप या FVG। ये 3 कैंडल का एक पैटर्न है जो मार्केट में एक इम्बैलेंस को दिखाता है। और कमाल की बात यह है कि प्राइस अक्सर इस गैप को भरने के लिए वापस आता है, जो हमें एंट्री के लिए एक बहुत ही सटीक एरिया देता है। ठीक है, तो अब जब हम तीनों कॉन्सेप्ट्स को समझ गए हैं तो चलिए इन सबको मिला के एक पूरा ब्लूप्रिंट बनाते हैं। देखते हैं कि एक ट्रेड लेने के लिए स्टेप बाय स्टेप नियम क्या है। एक बात हमेशा याद रखनी है, हमारी सारी एनालिसिस एक हायर टाइम फ्रेम पर शुरू होती है, जैसे 30 मिनट या 15 मिनट का चार्ट। यहाँ हमें सिर्फ 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले एक वैलिड लिक्विडिटी स्वीप ढूंढो, फिर एक तेज रिवर्सल और स्ट्रक्चर के ब्रेक का इंतजार करो। इसके बाद उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करो जहां से ये मूव शुरू हुआ और बस धैर्य के साथ प्राइस के वापस उस ऑर्डर ब्लॉक में आने का इंतजार करना है। अब टाइम फ्रेम की बात करें तो ये 2 कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा काम करते हैं। एनालिसिस के लिए 30 मिनट का चार्ट और एंट्री के लिए 5 मिनट्स का, या फिर एनालिसिस के लिए 15 मिनट और एंट्री के लिए 1 मिनट का चार्ट। जरूरी ये है कि किसी एक को चुने और उसी पर टिके रहे ताकि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो ठीक है, हमने अपना हायर टाइम फ्रेम जोन मार्क कर लिया और प्राइस अब वहां पहुंच गया है। अब क्या? अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जूम इन करेंगे और यहाँ हमारे पास एंट्री लेने के 2 बहुत ही क्लियर रास्ते होते हैं। तो ये 2 तरीके हैं। पहला, कंजर्वेटिव एंट्री। इसमें हम छोटे टाइम फ्रेम पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का इंतजार करते हैं, मतलब पूरी तरह से कंफर्मेशन के बाद ही एंट्री लेते हैं। दूसरा है एग्रेसिव एंट्री। इसमें हम एक इन्वर्स्ड FVG के बनते ही एंट्री ले लेते हैं, जो हमें जल्दी ट्रेड में आने का मौका देता है। 30-5 मिनट के कॉम्बिनेशन के लिए कंजर्वेटिव तरीका बेहतर है और 15-5 मिनट के लिए एग्रेसिव। थ्योरी तो बहुत हो गई, अब असली एक्शन देखने का टाइम है। चलिए देखते हैं कि ये सारे नियम असली चार्ट्स पर कैसे काम करते हैं। हम एक बुलिश यानी कि खरीदारी के उदाहरण से शुरू करेंगे। तो ये है USD CHF का 30 मिनट का चार्ट। यहाँ देखिए, प्राइस ने पहले नीचे की तरफ लिक्विडिटी को स्वीप किया, इसके बाद एक तेज रिवर्सल आया और उसने मार्केट का स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ तोड़ दिया, जिसे हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं।
हमने उस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया है जहां से ये पूरी कहानी शुरू हुई थी। अब हम 5 मिनट के चार्ट पर आ गए हैं। जैसे ही प्राइस हमारे उस हायर टाइम फ्रेम वाले ऑर्डर ब्लॉक को टच करता है, हम देखते हैं कि यहाँ एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है और इस शिफ्ट के बाद एक नया फेयर वैल्यू गैप बनता है। बस यही है हमारे कंजर्वेटिव एंट्री का परफेक्ट सिग्नल। और सबसे अच्छी बात यह है कि यही लॉजिक मंदी के बाजार में भी हूबहू काम करता है। ये है UR/USD का 30 मिनट का चार्ट। यहाँ प्राइस ने एक हाई के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप की, फिर तेजी से नीचे आकर स्ट्रक्चर को तोड़ा और हमने अपने सप्लाई जोन यानी ऑर्डर ब्लॉक को मार्क कर लिया। अब छोटे टाइम फ्रेम पर देखिए, यहाँ हम एग्रेसिव एंट्री का इस्तेमाल करेंगे। जैसे ही प्राइस हमारे सप्लाई जोन में आता है, वो एक बुलिश FEG को तोड़कर उसे इन्वर्स्ड FEG में बदल देता है। ये इन्वर्स्ड FEG अब हमारे लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा और यहीं से हमारी एग्रेसिव शॉर्ट एंट्री बनती है। तो कुल मिलाकर ये पूरी की पूरी पावरफुल स्ट्रैटेजी इस एक सिंपल ट्रेडिंग प्लान में फिट हो जाती है। एनालिसिस करो हायर टाइम फ्रेम पर, धैर्य रखो प्राइस के वापस आने का, अपनी एंट्री मेथड चुनो लोअर टाइम फ्रेम पर और अपना टारगेट सेट करो अगले बड़े लिक्विडिटी जोन पर। बस इतना ही। तो हमने पूरा का पूरा रोड मैप सामने रख दिया है, स्टेप बाय स्टेप। अब सवाल सिर्फ एक है, क्या इस तरह का एक अनुशासित, नियमों पर आधारित और लॉजिकल सिस्टम अपनाने से ट्रेडिंग के नतीजों में वो बड़ा बदलाव आ सकता है जिसका हर ट्रेडर इंतजार करता है?